हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप लोगों के साथ मुझे एक न्यूज़ शेयर करनी थी। तो यहाँ पर मम्मी देख सकते हो नेल पॉलिश लगा रही थी। मम्मी ने मुझसे मांगी तो मेरे पास देखो लाइट कलर के ही नेल पेंट रखे हैं, वो भी बस 2 ही रखे हैं क्योंकि मैं जो यूज़ ही नहीं करती। आप खुद देखो पिछले 4 साल में ना मैंने 1 या 2 बार ही नाखूनों पे नेल पॉलिश लगाई है, क्योंकि मेरे को मतलब होता ही नहीं है। मैं भूल जाती हूँ, या ये लगा लो मुझे टाइम नहीं मिलता है, या मुझे इतना शौक नहीं है नेल पॉलिश लगाने का। और इसीलिए मैं मेरे मुझसे नहीं होता। तो फिर मैं मम्मी बोलती है कलर कैसे रखे हुए हैं, कुछ अच्छे कलर ला। तो फिर मेरे सामने जो पड़ोसी है मेरी दोस्त किरण, उससे मैंने ये मांगी नेल पॉलिश। मैंने कहा एक बार मम्मी लगा लेंगी, उनको जाना है, फंक्शन है। एक्चुअली मम्मी जा रही है करनाल मायके, अपने मायके जा रही है। मेरी मम्मी का मायका है वहाँ। वहाँ उनकी फैमिली में उनके कोई कज़िन ब्रदर हैं जिनके घर का मुहूर्त है, तो वहाँ पर जाना था उनको। तो वो हो रही थी तैयार। यहाँ मैंने विहान के लिए एग उबाले थे और थोड़े बहुत विहान को खिला दिए थे। उसके बाद मम्मी हो गई थी तैयार, अपना स्वेटर पहन रहे थे, चाय पी के निकल गए थे। और काफ़ी लेट निकले थे घर से ही, बजते बजते 1:15 बज गया था। और फिर पहुँचे थे वहाँ जाके 8 बजे, क्योंकि बस बदल जाती है, बदल बदल के बस जाना पड़ता है, कैथल से चेंज करनी पड़ती है हमें। तो फिर मम्मी चले गए थे, तो मैं मम्मी को ऑटो में बैठा आई थी पहले एक चक्कर में, जैसे मम्मी को बैठा के, और बैग वगैरह जैसे भी हो पाया मैनेज कर लिया था। तो उसके बाद हम चले गए थे और मैं ऑटो में बैठा के मम्मी फिर चली गई थी बस स्टैंड से मम्मी ने सीधा ली होगी बस। फिर चले गए थे क्योंकि फंक्शन था। तो मम्मी काफ़ी हैप्पी थे, काफ़ी खुश थे जाते हुए। और मम्मी अभी 4-5 दिन में आएंगे, और इन 5 दिनों में जब तक मम्मी वापस आते हैं मैं बहुत सारा काम निपटाऊंगी घर का, क्योंकि मैं सोच रखा है कि जो भी चीज़ें हैं ना करके मैनेज कर लूँगी तब तक, ताकि हमारे भी मम्मी और मेरे बीच में भी फिर कोई डिस्प्यूट ना हो किसी बात को लेके। तो ये देखो, इस जो भी पुराना खाना था, मुझे पता तो था कि फेंकना ही है, जो भी मतलब मैंने आपको दिखाया था, लेकिन वो था कि फेंकने वो है ना बिल्कुल ही, कि अब वो चले गए तो मैंने कहा पीछे से मैं ये सारा फेंक देती हूँ। वैसे भी देखो कोई खाने का बचा नहीं था ये, तो मैंने कहा रसोई भी मैं साफ़ कर लूँगी। तो उसके बाद ये भी जैसे गाजर वगैरह थी मम्मी की, मैंने सब डस्टबिन में फेंक दी थी। क्योंकि उसके बाद ये मैंने रात को कुछ भी काम नहीं किया। मेरा को ऐसे हो रहा था पता नहीं क्यों, रात को ना कुछ मतलब मेरे को ये लगा मैं सुबह उठ के काम कर लूँगी। और कल वीडियो में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, आप लोगों ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरी आवाज़ कितनी आ रही है वीडियो में बताना ज़रूर। अगर कम आ रही है आपको लगता है तो मैं पीछे से लाउड कर सकती हूँ, मतलब आवाज़ का परसेंटेज बढ़ा सकती हूँ, जो कि मैं नहीं बढ़ा रही हूँ अभी के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ क्योंकि ठीक आ रही होगी इस टाइम भी। और बाकी बताइएगा। तो उसके बाद सुबह उठ के देखो जी कुछ नहीं किया, बस मुंह धोया। मुंह धोने के बाद बस काजल और हल्की सी लाइट लिपस्टिक लगा ली थी। फिर मैं घुसी रसोई में, क्योंकि मुझे पता था एक बार तो मेरा रात को दिल हो रहा था कि ना मैं सारा काम करके रसोई की साफ़ सफाई सारा निपटा के सोऊं। फिर पता नहीं क्यों कल ठंड सी लग रही थी, क्या था, बस एक बार कहते नहीं कि अभी ऐसा मौसम हो रखा है, या तो आप काम करते रहो तो आपको ठंड का पता नहीं चलता। अभी देखो मैंने ना मतलब स्वेटर वगैरह नहीं पहन रखा, और मैं उठी मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैंने सारे घर के देखो बर्तन धो दिए, रसोई साफ कर दी, मुझे इतना ये नहीं पता चला कि सर्दियां भी है, बिल्कुल ही फील हुआ। और उसके बाद जब मैं काम वाम करके निपटा के विहान के साथ थोड़ी देर रजाई में बैठ गई 5-7 मिनट, और फिर मैं उठी जब रजाई में से, बाप रे बाप मुझे इतनी ठंड लगी। मैंने फिर जैकेट पहनी, मेरे को फिर एकदम से इतनी सर्दी लगने लगी। क्योंकि आप ना जब रजाई में बैठे रहते हो ना, तो आपको काम करते हुए पता नहीं चलता। आप कभी देख लेना, चाहे कितनी ठंड हो कितनी सर्दी हो, आप कपड़े धो रहे हो, ठंडे पानी में बर्तन धो रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसे फील नहीं होता है। लेकिन बाद में आप रजाई में घुसते हो तो ठंड ज़्यादा लगती है। इसीलिए रजाई में बस मैं तो यही है, मेरा टाइम टेबल सर्दियों में हमेशा ये रहता है कि दिन में ऐसे रजाई बेड में बैठना नहीं है अपना, जब रात को सोने से 1 घंटा पहले। और मेरे को नींद आ गई, कल भी मैं सो गई थी। ये चीज़ मेरे साथ अच्छी है, मैं ना पूरा दिन जैसे काम में लगी रहती हूँ ना, तो कल मैं इसीलिए रात को नहीं बर्तन धोए, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को ना नींद आ रही थी रात को। तो मैंने कहा चल तू अभी सो जा, सुबह अच्छे से काम करेगी तो अच्छा है ना, पूरे दिन में अच्छी एक्टिव रहेगी। तो इसीलिए रात को मेरे को ना पता ही नहीं चलता, मैं ना फ़ोन देखते देखते मैं सो जाती हूँ। मैं जैसे 9 बजे अगर बिस्तरे पे हूँ ना, तो मुझे 10 बजे तक आराम से नींद आ जाती है। और बट विहान की वजह से थोड़ी मेरी नींद डिस्टर्ब होती है। वो रात को रोज़ 1 बजे जाग जाता है, और फिर आधा घंटा 40 मिनट बाद सोता है। नींद में बड़बड़ाता रहता है, कुछ भी कुछ बोलता रहता है, रोना जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, वैसे ही करता है ये। फिर सो जाता है। उसके बाद मैं सोचती हूँ, मैं बस मेरे को नहीं, मैं सोना चाहती हूँ, मैं बस विहान के चक्कर में रहती हूँ कि विहान
विहान सोएगा तो मैं सोऊंगी। और अब मैं ये गड़बड़ नहीं करने वाली, मैंने बहुत देख लिया है, मेरे को समझ में आता है कि मैं अगर बच्चे को थोड़ा सा जैसे खेलने में, जैसे दिन में अच्छे से खेल लेता है ना, थोड़ा रनिंग करता है मेरा बच्चा, भागता है दौड़ता है, तो रात को ये जल्दी सो जाता है थका हारा। और अदरवाइज ये फिर लेट कर देता है, 11:30-12 बजा देता है, तो मुझे दिक्कत आती है क्योंकि मुझे जल्दी सोना होता है। अच्छा, अब ये 4-5 दिन मुझे बहुत सारा काम करना है गाइस। पता है मैंने सोच रखा है कि जब तक मेरी मम्मी नहीं आते हैं ना, वापस आएंगे, उससे पहले पहले ना मेरे को एक तो मेरा साथ वाला घर है पूरा तैयार करना है। मैंने मोटर ठीक करवा ली है साथ वाले घर में, अभी आज मैंने शाम को पानी चढ़ा लूँगी, तो पानी की दिक्कत उस घर में होगी नहीं साथ वाले में। साथ में मुझे कुछ गद्दे वगैरह लेने हैं, गद्दे, और एक बड़ी रजाई अच्छी लेना चाहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ शायद मुझे अगर ऑर्डर देना पड़े या जैसे भी है, मैं जाऊँगी, मैं चक्कर लगेगा, बाजार के काम करने हैं। उसके अलावा देखो मेरे को क्या है ना, मेरे को अब इस बार ये सोच रखा है मैंने, सारे घरों को प्रॉपर सेट करके अच्छे से साफ सफाई करके, अच्छा मतलब एक होता नहीं कि बस आधी टेंशन कम हो जाएगी, घर के काम सारे निपट जाएंगे। तो वो बात है। बाकी हाँ, कल फिर रात को मैंने मम्मी से फ़ोन किया था, पहुँचे नहीं पहुँचे, तो मम्मी को फ़ोन करके मेरे को पता चल गया था, मम्मी 8 बजे पहुँच गए थे रात को वहाँ। उसके बाद बोल रहे थे कि मैं आराम से बैठी हूँ, मज़े से दही बल्ले खा रही हूँ, हॉट डॉग खा रही हूँ, मतलब वैसे बता रहे थे कि अच्छे से खा पी रहे हैं वहाँ पे, और खुश थे, खुश लग रहे थे, मतलब आवाज़ से। तो मेरे को जो चीज़ समझ में आई है ना, उनको ना मैं मतलब आपको ना डिटेल में सारी बातें समझाऊंगी। जो मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है ना, वो जगह की वजह से ही है, जो मुझे समझ में आता है कि वो यहाँ पे रहते हैं ना, तो क्योंकि उनके दिमाग में ना ये चीज़ भर चुकी है और वो नहीं निकल रही है, क्योंकि अब वो कहीं और जाते हैं तो वो ठीक रहते हैं, उनके वो टेंशन में नहीं रहते हैं। लेकिन जब वो इधर आते हैं ना, मेरे इधर आते हैं, जैसे मेरे घर इधर आएंगे या इधर, तो उनको ना मतलब जैसे मतलब उनके माइंड में वही, वो डिप्रेशन में जाके वही उनका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और कहीं बाहर जाते हैं, जैसे घूमते फिरते हैं, तो वो खुश रहते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स अपनी भूल जाते हैं। तो ये चीज़ मैंने खुद उनके अंदर मतलब फील करी है कि देखो एक्चुअली बात पता है क्या हुई थी, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ना हमारे पड़ोस में ना कोई किराएदार आई थी, और वो आई थी मुश्किल से 3-4 दिनों के लिए, और उन्होंने ना हमारे ही यहाँ पे रहने वाले किसी और पड़ोसी पे इल्ज़ाम लगा दिया चोरी का, और कि हमारे ना चोरी हो गई है। और वो जो आई थी ना किराएदारनी, वो मेरे मम्मी के पास बैठ गई आके, और वो मेरी मम्मी के सामने बैठ के मतलब मेरे साथ ये हो गया, मेरे घर में चोरी होगी, मेरा सामान उठा लिया, आपकी कॉलोनी में चोर रहते हैं, ये रहते हैं, ऐसे ऐसे ना बोल के चली गई बहुत सारी बातें। और 1 दिन 2 दिन लगातार बैठी रही। और मेरी मम्मी का दिमाग देखो, उससे पहले तक मेरी मम्मी कभी मतलब खुश रहते थे, बेफिक्रे रहते थे, मतलब इस तरीके की टेंशन्स नहीं थी मेरी मम्मी की लाइफ में आज से 2 साल पहले तक कि चोरी होगी, सामान निकल गया। मेरी मम्मी तो इवन अपना घर भी खुला छोड़ के चली जाया करती थी, कहती थी कि यहाँ कोई चोरी नहीं हो सकती, यहाँ पे ऐसा है वैसा है। लेकिन जैसे ही ये सब चीज़ें हुई ना, मेरी मम्मी के दिमाग में ना वो चीज़ें बैठ गई कि हाँ चोरी हुई है, और चोरी हुई नहीं थी। बाद में जब वो पता चला ना, तो ये पता चला, बातें सामने आई थी कि उनके कोई चोरी नहीं हुई थी, वो ऐसे ही मतलब कई बार होते हैं ना, जैसे कि कई किराएदार भी होते हैं जो मतलब सोचते हैं मकान मालिक से पैसे ऐंठने के चक्कर में या किराया ना देना पड़े, तो इस तरीके से ना कुछ भी आजकल बहुत ऐसे चल रहे हैं केसेस। मतलब आप घर भी दोगे ना तो सोच समझ के दो, पता नहीं कब क्या कोई नाम लगा दे या कुछ भी कब्जा कर ले घर में, पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल। तो पता चला कि कोई चोरी उनके हुई ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं चोरी के लिए ऐसा सामान, जो मतलब जैसे उन्होंने कहा ना कि हमारा सोना चोरी हो गया, उनके पास सोना था ही नहीं, वो लेके नहीं आ रखे थे। तो पर हुआ क्या कि उसके बाद क्या हुआ कि मेरी मम्मी के दिमाग में वो चीज़ें बैठ गई, क्योंकि मेरी मम्मी को देखो भूलने की बीमारी तो थी शुरू से, कि मेरी मम्मी को चीज़ें याद रहती नहीं थी। तो उनको ना मेरे दिमाग में जब मेरी मम्मी के बैठ गई ना, तो अब वो निकलता नहीं। अब उनको ये लगता है कि मेरी कॉलोनी में देखो सब चोरी करते हैं। तो ये लो जी, सारे बर्तन धो दिए मैंने, रसोई थोड़ी साफ़ कर दी थी। उसके बाद मैंने विहान के लिए खिचड़ी बनाई थी अपने लिए। मैंने कुछ अंडे रखे हुए थे उबले हुए कल के, जो विहान ने खाए नहीं, वो मैंने फ्राई किए, बट वो मैंने फेंक दिए, मुझसे खाई ही नहीं गई। और ये चावल बहुत अच्छे निकले हैं खिचड़ी के, बढ़िया चावल है, पतले पतले, देखो ये मिनी मोगरा कहते हैं इन चावलों को, ये वाले हैं। और ये दाल है, मूँग की दाल की मैं खिचड़ी बना दूँगी और पतली सी बनाऊँगी, विहान को खिलाऊंगी। तो मैं यही बोल रही कि यार उस वजह से यार आज तक मतलब वो लेडीज़ ऐसा मतलब बोल के मेरी माँ को तो ऐसी चली गई। मेरी माँ का दिमाग उसी टाइम जैसे होता है दिमाग चल जाता है, या दिमाग में मतलब वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं, अब वो बैठ गई हैं और वो नहीं निकल रही हैं। अब वो मेरी मम्मी चिढ़ने लग गई, फिर पड़ोस में जिस के ऊपर मतलब ऐसे हर एक को शक की नज़र से देखती हैं पड़ोसी सबको। उनको लगता है कि अब उनको कुछ भी सामान अपना नहीं मिलता है, वो रख के भूल जाती हैं वटेवर, लेकिन वो सोचती हैं कि मेरा वो सामान चोरी किया गया है और ये चोर है पड़ोसी।
थी। और मैं अगर पड़ोसियों से बात करती हूँ तो मेरी मम्मी को लगता है कि मैं भी उन लोगों से मिली हुई हूँ और उनका सामान उठा उठा के चोरी करवा रही हूँ। इनको ये चीज़ लगती है कि अब इनको ये भी याद नहीं रहता यार, कपड़ों का भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरी पड़ोस ने है, जो भी पड़ोस में लेडीज़ है, वो कुछ भी कपड़े पहन रखे होते हैं ना, तो मेरी मम्मी आके मेरे को कहती है कि ये देखिए हमारी नहीं है, ये तेरी नहीं है टी शर्ट जो इसने पहन रखी है, ये कपड़े तेरे नहीं है जो इसने पहने हुए हैं, ये बच्चे ने कपड़े विहान के तो नहीं पहन रखे, देखिए विहान की टी शर्ट थी जो इसने पहन रखी है। अब मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी ये कपड़े उनके नहीं हैं, ये उन्हीं के हैं, ऐसे एक जैसे भी मिल जाते हैं। तो मम्मी इस बात पे फिर मतलब नहीं समझते बात, वो कहते हैं कि नहीं तुझे नहीं पता, ये ना सामान तेरा था, हमारा था, हमारे घर से चोरी हुई है, ये हुआ है वो हुआ है। और उसी वजह से फिर वो उस चीज़ को सोचते सोचते ना उस चीज़ को इतना बड़ा कर लेते हैं अपने दिमाग में कि वो इतनी टेंशन्स में आ जाते हैं। फिर वो अपना सामान क्या करते हैं, बेड खोल के ढूंढने लग जाते हैं कि हाँ चलो मैं ढूंढती हूँ, ये वाली टी शर्ट हमारे पास भी है नहीं है। वो फिर कन्फ्यूज से रह के ना चीज़ों को खोलते हैं, ढूंढते रहेंगे और खुद ही मतलब अपने आप में इतने कन्फ्यूज़ रहेंगे। और फिर वो गुस्सा बन जाता है फिर उनके अंदर, जब वो रात भर जब इन चीज़ों को सोचते हैं। तो यहाँ विहान की गाड़ी और टेंट हाउस निकाला था मैंने कि चलो विहान बच्चा खेल लेगा, तो वो ही सोचते सोचते ना वो चीज़ें फिर उनको ना एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं। फिर वो चीज़ें जब मैं मतलब उनके हाँ में हाँ नहीं मिलाती हूँ, कहती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, तो फिर वो मुझ पे गुस्सा करना, चिल्लाना, चीखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आके हमारे फिर झगड़े शुरू हो जाते हैं, इन चीज़ों के ऊपर है और कुछ भी मैटर नहीं है। यही चीज़ें हैं जिनके ऊपर ना मतलब हमारा मतलब नई अंडरस्टैंडिंग बैठ पा रही है, वो भी 1.5-2 साल से मतलब इसी चीज़ पे परेशानी आ रही है। और जैसे ही मम्मी यहाँ से चले जाते हैं, किसी और जगह बैठते हैं, तो वो इन चीज़ों को जैसे थोड़ा सा भूल जाते हैं जो इनके दिमाग में बैठी हैं। और वो चीज़ें जब जैसे ही भूलती हैं तो वो थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाते हैं, उनके दिमाग की थोड़ी टेंशन निकल जाती है और वो थोड़ा सा फिर खुश रहने लग जाते हैं। मतलब ये इतना जगह की वजह से ही इनको प्रॉब्लम हो रही है। तो हेलो एवरीवन, तो बस मुझे जो समझ में आ रहा है ना कि मेरी मम्मी का ना जैसे इस जगह से कुछ ना कुछ है कि होता नहीं माइंड में, इस प्लेस से, यहाँ के पड़ोस से कहीं ना कहीं मम्मी इफेक्टेड होते हैं। उनके माइंड में जो चीज़ें बैठी हुई हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो उनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, यहाँ आते हैं तो फिर सेम हो जाता है। तो बस पता नहीं क्या सॉल्यूशन है इस चीज़ का, लेकिन मैं अपनी तरफ से एज अ डॉटर कोई कमी नहीं छोड़ रही हूँ अपनी मम्मी के लिए। मेरी मम्मी जो चीज़ मुँह से बोलते हैं कि निधि ये ले आ, मैं उसी वक्त जाके लेकर आती हूँ अपनी मदर के लिए। मैं खाने पीने में कुछ भी चीज़ में कुछ भी कमी नहीं छोड़ रही हूँ। इवन आप खुद देखो, मैं मेरी मम्मी जब यहाँ नहीं रहते थे, मैं कभी हफ्ते में 2 पैकेट मुश्किल से दूध लाती थी, वो भी मेरा चल जाता था। मतलब कभी मैं पीती थी नहीं पीती थी, हम मतलब ऐसे ही रहता था, आपको पता ही है। ज़्यादा दूध वूध मैं कहाँ लाती थी। और जब से मेरी मम्मी आई है मैंने 2 किलो दूध बांध दिया है, 2 किलो। सोचो 120 रुपए का दूध आ रहा है मेरे घर में, सोचिए। वो भी किस लिए, क्योंकि देखो मेरी मम्मी को अच्छे से चाय पिए, ताकि मम्मी अच्छे से सुबह शाम अच्छे से दूध पिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, ताकि उनकी शुगर पे मतलब अच्छे से उनकी खुराक उनको अच्छी मिले, ताकि उनके शरीर में ताकत आए। घी के डब्बे आप खुद देखो मैं ला ला के रखती रहती हूँ, राशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। 12,000 रुपये का राशन पिछले 15 दिन में ला के रख दिया है मैंने, कि मेरी मम्मी को जो खाना हो, जो चीज़ का उनका मन करे, घर में कुछ भी ऐसा ना हो कल को वो मेरे को ये ना बोले कि निधि के घर में कुछ खाने के लिए कुछ नहीं था या कोई सामान नहीं था। कोई कमी मैंने छोड़ी हो अपनी तरफ से तो आप लोग बता दीजिए। जो मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ अपनी मदर के लिए, मैं सच में कर रही हूँ। इवन मम्मी ने खुद बोला है कि वो 68 kg उनका वजन था, और अब पिछले 1 महीने मेरे साथ रही हैं, 1 महीना या थोड़ा ज़्यादा, 1 ही महीना हुआ है मेरे ख्याल से, उनका 6 किलो वजन बढ़ गया है। देखो 68 से 74, 6 किलो वजन बढ़ा है। तो इसका मतलब मैंने मेरी मम्मी के लिए मैंने खाने पीने का मतलब जितना मुझसे हो पाया खुराक मैंने मम्मी की अच्छी करी है। ये बात तो आप लोग मानते हो ना, तभी मतलब वेट गेन हुआ है ना अच्छे से। तो आप खुद देख सकते हो। इवन मेरी मम्मी को आप मेरी ना आज से 40 दिन, जब वो आए थे जिस दिन, उस दिन की वीडियो, जैसे जब वो आए थे 2-3 दिन बाद मैंने ली थी, और अब की वीडियोस में आप उनका शरीर में फ़र्क देखना, फ़र्क आया है। और वो होता है कि जब खुराक मिलती है, शरीर को अच्छी डाइट मिलती है, तो वो मैंने कोशिश की है। और जितना हो सके देखो जो है, मैं कोशिश वही रहती है। अब मैं अपनी गलतियों से देखिए सीख रही हूँ। मुझे पता है कि यार वो मतलब बासी खाना ना खाए, उसी के ऊपर तो मैं झगड़ा कर रही हूँ। तो मैं उन्हीं की भलाई के लिए तो झगड़ा कर रही हूँ ना। आप लोग वो चीज़ भी तो सोचिए ना। मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो उनके बेनिफिट में ही तो सोच रही हूँ ना, मैं उनके नुकसान में तो नहीं हूँ ना मैं, कि उनका फ़ायदा हो, ताकि हर तरीके से उनका भलाई चाहती हूँ मैं। कोई भी, मैं एज अ डॉटर सोचो, मैं अपनी माँ का क्यों बुरा चाहूँगी, मैं उनका अच्छा ही चाहती हूँ कि वो अच्छा, उनकी लाइफ अच्छी हो। उसी वजह से तो मैं चिंता में रहती हूँ ना, टेंशन में रहती हूँ। तो चलिए जिस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। खूब सारा आप लोग ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।